डीएसए डीएसए डीएसए, मतलब बहुत सारे लोग डीएसए 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 कहते रहते हैं, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन सॉल्व लीड कोड इफेक्टिवली। अगर आपको इंटरव्यूज को क्रैक करना है तो देन डेफिनेटली आपसे एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस आर हायर चांसेस है कि आप वो जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो वो लीड कोड पे ऑलरेडी पढ़ा हो या फिर उससे सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी लीड कोड पे पढ़ा हो। सो अगर आप लीड कोड के कोई कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, कह सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड उसके बाद आपके हायर चांसेस हो जाता है कि आप उस क्वेश्चन को जो कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाला है उसको आप 100% सॉल्व कर पाओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीड कोड को इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लीड कोड से ही कह सकते हो कि जो भी लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल सॉल्व लीड कोड क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लीड कोड को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइक जो फ्रेशर्स होते हैं वो लीड कोड पे जाते हैं, लीड कोड पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके बाद उनका मोटिवेशन काइंड ऑफ डाउन हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि हो सकता है कि आप लीड कोड को सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हो, इस वजह से आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करने वाले हो। एंड स्टार्टिंग से लेकर के पूरे एंड तक ये वीडियो देखना, कई सारे पॉइंट्स मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप लीड कोड को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग लीड कोड पे नहीं जाकर के सॉल्व कर पाते, उनका मोटिवेशन डाउन होता है, फिर वो छोड़ देते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सारी की सारी चीज़ें अप्लाई करते हो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आप डेफिनेटली 100% गारंटीड चांसेस है कि आप लीड कोड को सॉल्व कर सकते हो और इंटरव्यूज़ को फोड़ सकते हो। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस टॉपिक पे जाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके आता है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जाना पड़ेगा। हो सकता है कि जब आप डीएसए सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे आप कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी सीख रहे हो, तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आपके जो सीख रहे होगे वो आप हो सकता है पाइथन में सीख रहे हो सकता है जावास्क्रिप्ट में सीख रहे हो, एंड डीएसए हो सकता है आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर रहे हो। बट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही डीएसए करना है। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, आप पाइथन डेवलपमेंट के लिए सीख रहे हो और C++ से आप डीएसए सीख रहे हो, तो आपको कभी भी पाइथन से डीएसए नहीं सॉल्व करना है। इससे होगा क्या, आप उस टाइम पे तो लाइक लैंग्वेज में स्विच कर जाओगे कि आपने पाइथन से कभी सॉल्व किया कोई क्वेश्चन, कभी आपने C++ से सॉल्व किया, कभी आपने जावा से, कभी आपने जावास्क्रिप्ट से सॉल्व किया। बट अब जब आप इंटरव्यूज में बैठोगे उस टाइम पे आपका दिमाग नहीं काम करेगा कि इस क्वेश्चन को, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को मैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉल्व करूं। हो सकता है कि आपको समझ में ओके ये वाला क्वेश्चन मैं C++ से सॉल्व कर सकता हूं, फिर आप आधा कोड लिखोगे। आधा कोड लिखने के बाद हो सकता है कि आपके दिमाग में फ्लिक करे कि अरे यार मैंने तो गलती कर दी, इसको मैं अगर पाइथन से सॉल्व करता हो सकता है कि मैं अभी तक इसको सॉल्व कर चुका होता, तो आपको गलत हो जाएगा। मतलब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डीएसए में जाना पड़ेगा। वेदर कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, बट स्टिक टू वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट थिंग जो मैंने कई लोगों में देखी है कि वो कह सकते हो लाइब्रेरीज नहीं सीखते हैं। लाइक C++ के लिए आपको STL मिल जाता है, जावा के लिए आपको कलेक्शन मिल जाता है, ऐसे ही पाइथन में हीप वगैरह होता है, स्टैक होता है, डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो। वो चीज़ बहुत सारे लोग नहीं सीखते हैं। क्या करते हैं, बेसिक फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन या बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीखी, डायरेक्टली फिर चले जाते हैं वहाँ पे लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको कई सारी लाइब्रेरीज को आना पड़ रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको अनऑर्डर्ड मैप C++ कोई एक हैश मैप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको अनऑर्डर्ड मैप आना चाहिए। हो सकता है कि आपको एक बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करना हो तो आपको वेक्टर आना चाहिए, डायनेमिक एरे आना चाहिए। वो सारी चीज़ें कैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे सीख सकते हो, आप C++ के लिए STL सीख सकते हो, जावा के लिए आप कलेक्शन सीख सकते हो, एंड पाइथन के लिए आप जो भी बेसिक हीप वगैरह होता है उसको इंपोर्ट करना सीख सकते हो, एंड कैसे वो इंटरनली काम करते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में 2 पॉइंट मैंने बताया अभी तक। पहला पॉइंट था कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टिक रहना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपको एक STL या फिर कह सकते हो जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं डेटा स्ट्रक्चर वाली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड, बहुत सारे लोग बिग ओ नोटेशन नहीं सीखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो नहीं सीखते हैं और डायरेक्टली चले जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत गलत बात है। मतलब अगर आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को बिल्ट नहीं करना जानते हो, आप लिंक लिस्ट को बनाना नहीं जानते हो, आपको स्टैक को बनाना नहीं आता, आपको क्यू को बनाना नहीं आता, तो आप कैसे ही क्वेश्चन को जाकर के सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी निकल करके आती है कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर या फिर लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो कि TSA में होंगे, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। मतलब बिल्ट इन कैसे आप ट्री बनाते हो, कैसे आप ग्राफ्स को बनाते हो, कैसे आप लिंक लिस्ट को बनाते हो, स्टैक बनाते हो, क्यू बनाते हो, ये सारी जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इंटरनली कैसे काम करती है, तब आप जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज देयर आर 90% चांसेस कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बट मैक्सिमम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे।
उसके बाद में एल्गोरिदम्स को भी सीखना पड़ेगा आपको, जो भी लाइक बेसिक एल्गोरिदम आती है, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्योंकि मर्ज शॉर्ट के भी कई बार कह सकते हो यूज़ होते हैं, उसका जो मर्ज वाला मेथड होता है वो यूज़ होता है कई बार, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, बबल शॉर्ट तो सीखनी पड़ेगी, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेगी, डीएफएस कैसे अप्लाई करते हो एंड बीएफएस कैसे अप्लाई करते हो, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो फिर ये पॉइंट निकल करके आता है कि आपको डीएसए इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, उसके साथ में बिग ओ नोटेशन भी आना चाहिए पहले। मतलब जब आप किसी भी जंग में जाते हो ना, तो पहले आप तैयारी करके जाते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही चले गए जंग में, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे भगा दिए जाओ या फिर आप क्या कह सकते हो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बट अगर जब भी आप लीड कोड समझ लो एक तरीके की कह सकते हो रियल ग्राउंड है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपके पास कह सकते हो कुछ औजार या फिर कह सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप लड़ पाओ लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो औजार क्या है, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, आपको बिग ओ नोटेशन डीएसए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आना चाहिए, उसके बाद में लाइब्रेरीज आनी चाहिए जो कि बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर वाली होती हैं वो। अब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं कि हम कैसे लीड कोड को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सिस्टम के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बनाने वाला हूँ कि कैसे आप लीड कोड के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको हेल्प आउट मिलेगी कैसे एक्चुअल में लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सो चलते हैं सिस्टम के अंदर। सो अभी इस टाइम पे हम लीड कोड की वेबसाइट पे हैं। लीड कोड की वेबसाइट पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एरे, आपका टारगेट है कि आपको एरे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आप टैग्स में जा सकते हो। टैग्स में जाने के बाद यहाँ पे एरे पे क्लिक करो। एरे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे के सारे एरे के क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। एरे के जैसे ही क्वेश्चन निकल आएंगे, आप तो रैंडमली किसी भी क्वेश्चन पे नहीं जाना है। आप अगर फ्रेशर हो, आपको स्टार्टिंग करनी है, तो आपको इजी क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो इजी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट पे जाओ। एक्सेप्टेंस रेट जिसकी सबसे ज़्यादा हाई होगी उन क्वेश्चन को स्टार्ट करो सॉल्व करना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको ये सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे जिसकी एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर आप कोई हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे स्टार्टिंग में, तो आपको हो सकता है कि आपको वहाँ पे लगे कि अरे यार मुझे तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता है, हो सकता है कि मैं लीड कोड मुझे आता ही नहीं हो सकता है मैं डीएसए ही नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बट वो बहुत गलत हो जाएगा। आपको एक्सेप्टेंस रेट जिसके सबसे ज़्यादा हाई है उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे आपकी कह सकते हो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई हो, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन पे आओ सॉल्व करने के लिए तो आपकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो कि आप बूस्टअप हो गए अंदर से, एंड उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे टैग्स के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप यहाँ पे आज एरे के जगह आपने बाइनरी सर्च सीखा है, तो बाइनरी सर्च पे जाओ। बाइनरी सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सेप्टेंस से सबसे ज़्यादा हाई पे सेलेक्ट करो, एंड उसके बाद क्वेश्चन वन बाय वन स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट करो। उससे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप यहाँ पे कह सकते हो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लाइक हर एक टॉपिक को सीख लिया, आप चाहते हो कि आप कोई भी क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिर से आप वही चीज़ अप्लाई कर सकते हो, एक्सेप्टेंस से सबसे ज़्यादा जिसका हाई हो उन क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करो, उसके बाद में आप मीडियम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि मीडियम का कोई क्वेश्चन हो जो कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाई हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। देन उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तब आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, एंड हाई चांसेस कि आप नेक्स्ट टाइम आओ तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक, ऐड टू इंटीजर करके क्वेश्चन है। ओके, अब क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन पे गया, मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व किया, मुझे लगा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैंने इसको सॉल्व किया। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हो आपको डिस्कशन पे जाना है। डिस्कशन पे जाने के बाद में लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप C++ में जाते हो तो आपको और लोगों का कोड पढ़ना है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ये ऐड टू इंटीजर वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐड टू इंटीजर को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब मैं देखने वाला हूँ कि इस बंदे ने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, शॉर्ट एंड ईजी वाले पे जाते हैं। ठीक ठाक लोगों पे जाना जिसकी वोटिंग बहुत ज़्यादा हाई हो, तो आप देख सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार जब आप क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा अरे यार इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कोई भी अच्छा क्वेश्चन उठाता हूँ, रिमूव एनथ नोड फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने उठाया, डिस्कशन पे गया, डिस्कशन पे जाने के बाद मैं C++ से क्लिक करता हूँ। ठीक है, मोस्ट वोट्स पे चला जाऊँगा, जिस पे सबसे ज़्यादा हाई वोट्स होंगे उस पे जाऊँगा। इस क्वेश्चन पे न्यू टैब में ओपन करूँगा, मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व कर लिया उसके बाद की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि इस बंदे ने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जावा कोड, ये C++ का। तो आप समझ में आएगा ओके इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि ओके मैंने ये वाली टेक्निक क्यों नहीं यूज़ करी। तो अब जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हो आपके पास
आपकी नॉलेज तो होगी। आप जब नेक्स्ट बंदे की भी नॉलेज लोगे ना, तो आप बहुत अलग अलग लेवल पे सोचोगे। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा चीज़ होगी। एंड उसके बाद आप जब कोड पढ़ोगे ना, तो आपकी कोड रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप डेवलपमेंट में जाओगे, तो आपको जब कोड पढ़ते हो किसी भी नेक्स्ट डेवलपर का, तो आप बहुत ईजी समझ पाओगे। तो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके चीज़ें भी इंप्रूव करो अपने अंदर की। अब ये तो होगी लीड कोड इफेक्टिवली सॉल्व करने की बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है वो होता है आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने ड्रॉ डायग्राम बना लिया कि ओके लिंक लिस्ट इस तरीके की दिखती है, ओके लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखती है। एंड दिखने के बाद मुझे इसको अगर रिवर्स करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसके जो कह सकते हो मेमोरी लोकेशन होगी उसको कैसे स्वैप करूँगा। या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने स्टैक लिया, स्टैक का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, स्टैक मैंने बनाया, 2 स्टैक बनाए, कैसे इसके अंदर एलिमेंट को पुश करूंगा, तो कौन सा मुझे मेन स्टैक, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मेन स्टैक का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो 2 स्टैक को यूज़ करके हम कैसे मेन स्टैक वाला बना सकते हैं। तो 2 स्टैक बनाए, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट दिखूंगा 1 2 3 4, एंड इस क्वेश्चन को अगर मैं इसके अंदर पुश करूंगा, इसके अंदर पुश करूंगा, तो क्या चीज़ें होंगी। तो आप स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि यार बहुत बेसिक चीज़ है, मैं मन से सॉल्व करूंगा, लेकिन जब आप इस चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में लेकर के आओगे, तब आप सीखोगे कि कैसे आपका ब्रेन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि मतलब आप कोई डायग्राम बनाते हो, आप सोचते हो, उसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उससे भी आप लीड कोड को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो कि कैसे आप डायग्राम को बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो डायरेक्टली सेंटेंस देख के नहीं समझ पाता। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ डायग्राम समझ में आया, आपने डायग्राम बना, ओके मुझे इस तरीके से चीज़ें करनी है, एंड ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूंगा, ये एल्गोरिदम लगाऊंगा, तो हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उस क्वेश्चन पे उस एल्गोरिदम को लगाओ, उसका एक एक स्टेप लिखो, सूडो कोड नहीं होता, उस तरीके से लिखो। अगर मैं ये चीज़ करूंगा तो ये एलिमेंट यहाँ पहुँच जाएगा, फिर मैं अगर ये चीज़ करूंगा तो ये एलिमेंट यहाँ पहुँच जाएगा, तब जाकर के हो सकता है कि आपका आंसर निकल करेगा, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फ्रेशर और लीड कोड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रही होगी, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को जब 1 बाय 1 इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाओगे। तो अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे लाइक रोमन इंटीजर वाले, एंड कई सारे अलग अलग क्वेश्चन है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जा करके एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करो, एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मोटिवेशन आएगा। एंड ये बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, मतलब इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर देते हो, तो इनसे सिमिलर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपकी एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड उसके बाद लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। हर एक की कप ऑफ टी नहीं हो सकता कि आप जो क्वेश्चन देख रहे हो वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लो और मुझे उसमें 1 घंटा लग जाए। तो हर एक के कैलिबर पर डिपेंड करता है। आपको वहाँ पे बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि ओके यार ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, ओके यार ये मेरे से डीएसए हो ही नहीं पा रही है, मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा कोई भी आपको अंदर थॉट नहीं लेकर के आना है। आपको यहाँ पे बहुत काम माइंड रहना है कि हाँ मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं इस लीड कोड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आज नहीं सॉल्व करूँगा, कल सॉल्व करूँगा, कल नहीं सॉल्व करूँगा तो परसों सॉल्व करूँगा, बट इसको सॉल्व करूँगा। एंड जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दो। छोड़ने के बाद कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को दोबारा उठाओ, तो हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ज़बरदस्ती ग्रिंड नहीं करना है कि उस क्वेश्चन पे आप लगे रहो। लगना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर आपसे नहीं हो रहा तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। कुछ टाइम के छोड़ने के बाद आप देखोगे जब उस क्वेश्चन पर आप दोबारा जाओगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ये छोटा सा एक वीडियो था कि आपको हेल्प आउट मिलेगी कैसे आप लीड कोड को सॉल्व कर सकते हो। एंड एट द लास्ट, लीड कोड क्वेश्चन आर नॉट ईजी, टाइम लगता है, टाइम के साथ आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वही आप प्रोग्रामिंग की बात करें, अगर आप प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, वही अगर मैं आपसे कुछ महीने पहले की बात करूँ तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत कठिन लगती होगी, लेकिन आज की डेट में आप कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम या फिर कोई भी वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना सकते हो। आप लीड कोड के साथ भी होता है, आप जैसे टाइम दोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप इंप्रूव करोगे। तो ये छोटा सा एक वीडियो था कि आप कैसे लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन अ बेस्ट वे, इन अ बेटर वे। एंड इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करो। उसी के साथ अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी फीस अंटिल यू गेट प्लेस, तो फिर आप न्यूटन स्कूल के साथ इनरोल कर सकते हो। न्यूटन स्कूल एक फुल स्टैक कोर्स लेकर के आया है जिसमें आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर के न लग जाए। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको बहुत सारी टॉप नॉच कंपनीज मिल जाएंगी जो डायरेक्टली न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं ताकि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन पाओ एंड अच्छा पे स्केल उठा पाओ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय
एंड ऑल्सो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने वीडियो को कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली उस वीडियो से, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना एंड एक कमेंट लीव कर देना कि एटलीस्ट इट हेल्प्ड। ठीक है, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।